हेलो बच्चों, फंडामेंटल मैथमेटिक्स में आपका ये लेक्चर नंबर 8 है। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले वो टॉपिक्स के नाम जानते हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको मैंने जितना भी बेसिक मैंने करवाया है, आप लोग पहले सिस्टमेटिक वे में लेक्चर्स 1, लेक्चर्स 2, लेक्चर्स 3 करके आप देखो। अदरवाइज को इस लेक्चर्स पे आ रहे हो तो आपको थोड़ी समस्या हो सकती है। हालांकि ये फंडामेंटल से टर्म है, डेफिनेशंस है, आप इसे भी डायरेक्ट अटेंड कर सकते हो, लेकिन मेरा जो है आपको समझाना काम है। आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप नंबरिंग से चलो, है ना, सिस्टमैटिक वे में चलो। पहले लेक्चर्स 1 को अटेंड करो, लेक्चर्स 2 को अटेंड करो। ठीक है, इस तरीके से आप लेक्चर्स 8 पे आओगे। ठीक है, तो ये लेक्चर्स नंबर 8 है। आज का मेरा क्या टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कनकेव अप या कनकेव डाउन, फिर कन्वेक्स के बारे में समझेंगे, उसके बाद पॉलीगॉन्स के बारे में समझेंगे, कॉन्सेंट्रिक है ना, कनकरेंट। आपको ये सब नाम जो है सुना सुना लग रहा होगा। ठीक है, ये सब को हम लोग अच्छे से डिफाइन करेंगे सारे टर्म्स को। फिर कनकरेंट है, कोइंसिडेंट है, कंजुगेट है, फिर आपका कॉन्टिन्यूअस है, डिस्क्रिक्ट है, प्लेन है, कोप्लेनर, फाइनाइट, इनफाइनाइट, फिर आपका इन्फिनिटेसिमल है, फिर हाइपोथेटिकल है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और कोलिनियर है। इन सारे टर्म्स को हम लोग आज समझेंगे। ठीक है, कौन क्या बताना चाह रहा है। चलो आते हैं टॉपिक्स पे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या है कनकेव आप। जिससे आप कोई भी चीज देख रहे हो, मान लो कि कटोरा है ना, आपने जो यूज किया है लाइफ में, तो उसको इस तरीके से देख लो तो उसको कनकेव अप बोलोगे, और उसी को आप ऐसे देख दोगे तो आप बोलोगे कनकेव डाउन। ठीक है, जैसे आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसे पैराबोला को थोड़ा सा आप समझना। जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी है ना। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव होता है, ए पॉजिटिव होता है, जितना भी हमारा बनता है सारा का सारा अपवर्ड बनता है ना। समझ रहे हो, पैराबोलिक बात जो बनता है वो पैराबोला बनता है, अपवर्ड बनता है। तो आप इसे कनकेव बोल सकते हो आप में, है ना। अगर यही हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो निगेटिव होता था, सारा का सारा हमारा क्या होता है, डाउनवर्ड। तीन कंडीशंस बनता है, वो डी पे डिपेंड कर जाता है। तो इस तरीके से जो है मैंने इसको कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि क्या पैराबोला होता है, क्या चीजें होती है नहीं होती है। ठीक है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ टर्म के बारे में जानना है कि टर्म एक्चुअली वो क्या डिफाइन करना चाह रहा है मैथमेटिक्स में। तो कनकेव आपका मतलब क्या हो रहा है, अ ग्राफ और पार्ट ऑफ अ ग्राफ विच लुक्स लाइक अ राइट साइड बॉल, है ना, इसको कटोरा भी हम लोग बोल सकते हैं। उसी को क्या बोला जा रहा है, कनकेव डाउन में अ ग्राफ और पार्ट, अ ग्राफ लुक लाइक अप साइड डाउन बॉल, है ना। ये अप में चला जाएगा, है ना, राइट में जा रहा है, राइट साइड, और ये आपका जा रहा है अप साइड डाउन में। ये डाउनवर्ड हो गया और ये अपवर्ड हो गया। इस तरीके से आप समझना। कनकेव क्या कहता है समझना। जैसे अ ज्योमेट्रिक फिगर इज कनकेव, है ना, इफ देयर इज एट लीस्ट वन लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग इंटीरियर पॉइंट्स व्हिच passes थ्रू आउटसाइड ऑफ द फिगर। जिसमें क्या कहा जा रहा है कि आपको कनकेव जो होगा, आपको देखो फिगर से समझना है यहाँ पे क्या हो रही है फिगर। ठीक है, जैसे कोई भी फिगर है तो इसका बाहर का कोई भी पॉइंट को ले रहे हो ना, तो ये चीजें बाहर हो जा रही है। कोई भी इंटीरियर पॉइंट ले रहे हो तो ये बाहर सारे का सारा वो बन जा रही है लाइन सेगमेंट। वही मेरा डिफिनेशन में है यहाँ पे। क्या कहा जा रहा है, अ ज्योमेट्रिक फिगर इज कनकेव इफ देयर एट लीस्ट वन, है ना, एट लीस्ट वन लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग इंटीरियर पॉइंट्स which passes through outside of the figure। मतलब कोई भी फिगर ऐसा आप जनरेट करो मन में, जैसे मान लो कि ये हो गया आपका कुछ ऐसा, है ना, ये हो गया, और इसका इंटीरियर पॉइंट आपने कुछ कंसीडर कर लिया दिस, इसका भी ये भी इंटीरियर पॉइंट है, ये भी इंटीरियर पॉइंट है। लेकिन जब इसको ज्वाइंट करोगे, है ना, लाइन सेगमेंट बनाओगे, तो ये आपका बाहर से जा रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आउटसाइड ऑफ द फिगर। ठीक है, तो इस तरह को आप क्या बोलोगे, कनकेव। बट वही चीजें अगर मान लो कि ये कोई सर्कल है ना, तो इसका जो है आपका करोगे तो ये इनसाइड हो रहा है, इनसाइड का पॉइंट लेकर के, तो इसको बोलते हैं हम लोग कन्वेक्स। ठीक है, उसी को मैंने आगे बताया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये फिगर को आप क्या बोलोगे, कनकेव बोलोगे। इसको आप कन्वेक्स बोलोगे। कैसे, अ ज्योमेट्रिक फिगर, समझना बात को, अ ज्योमेट्रिक फिगर इज कन्वेक्स इफ एवरी लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग इंटीरियर पॉइंट्स, है ना, यहाँ पे बता रहा है कनेक्टिंग
इंटीरियर पॉइंट्स इज इंटायरली कंटेन विद इन दी फिगर्स इंटीरियर्स। आपको जो भी फिगर बनाना है आप बनाओ, तो दो ही केस बन सकता है, चाहे वो हमारा इंटीरियर पॉइंट जो बनेगा, लाइन सेगमेंट जो बनेगा, वो फिगर का आउटर पार्ट में चला जाए, वो इनर पार्ट में आ जाए, यही दो केस बनेगा। अगर आउटर पार्ट में जाता है तो कनकेव, अगर इनर पार्ट में आ रहा है तो कन्वेक्स। ठीक है, इस तरीके से आप समझना। नेक्स्ट हमारा है पॉलीगॉन्स। तो पॉलीगॉन्स के बारे में आपने क्लास 8-9 में ही पढ़ते आ रहे हो, है ना, 8-9 से ही। पॉलीगॉन्स क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन्स होता है या फिर कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन्स भी होता है। तो इसमें चीजें क्या होता है, रेगुलर होता है, इरेगुलर होता है, बहुत सारे टाइप्स का आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है, पॉलीगॉन्स में हम लोग पहले समझते हैं। पॉलीगॉन इज शेप फॉर्म बाय कनेक्टिंग अ स्ट्रेट लाइन। किससे कनेक्ट होगा हमारा पॉलीगॉन्स? अगर पॉलीगॉन्स बन रहा है तो जाहिर सी बात हुआ स्ट्रेट लाइन से क्या बनाएगा, क्लोज फिगर बनाएगा। इज क्लोज इन अ प्लेन। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो कितना हमारा वर्टेक्स है, 1 2 3 4 5। तो आप 5 वर्टेक्स का क्या नाम देते हो बताओ? पेंटागन बोलते हैं नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। यहाँ पर भी क्या है, 1 2 3 4 5, ये भी पेंटागन ही है। बट यहाँ पे चीजें क्या चल रही है जो समझना, 5 साइड कन्वेक्स पॉलीगॉन। यहाँ पे कन्वेक्स पॉलीगॉन कैसे हुआ, क्यों नाम पड़ा कन्वेक्स पॉलीगॉन? अब यहाँ पे देखोगे तो आपका कोई भी पॉइंट जो है, इसको देखोगे तो इनसाइड में ही ये लाइन सेगमेंट बनाएगा। ये भी चीजें क्या है, ये कन्वेक्स पॉलीगॉन करना ये इतना आसान नहीं है। अब इसमें क्या है, कोई भी इंटीरियर पॉइंट होगा तो इसको मैंने इधर ले लिया, तो ये कन्वेक्स पॉलीगॉन्स में नहीं आएगा। ठीक है, कन्वेक्स पॉलीगॉन्स में मैंने अभी बताया क्या कि कन्वेक्स पॉलीगॉन्स में जो होता है वो इनसाइड बनाता है, आउटसाइड नहीं बनाता है। तो ये आपका कन्वेक्स पॉलीगॉन्स आप नहीं बोल सकते हो। उसी तरीके से हमारा थर्ड में क्या है, जैसे 3 साइड रेगुलर पॉलीगॉन्स है ना, ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड आर इक्वल। इसमें क्या हो रही है, सारे एंगल्स एंड सारे साइड इक्वल है। क्या कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, है ना। बट इसमें क्या चीजें है, 3 साइड इरेगुलर पॉलीगॉन्स। तो इरेगुलर पॉलीगॉन्स में क्या हो रहा है, इसमें ना ही एंगल्स और ना ही साइड कोई भी इक्वल नहीं होगा। इस टाइप का पॉलीगॉन्स आपने स्टडी किया होगा। जैसे आप देखो सिंपल पॉलीगॉन ये है आपका, साइड डज नॉट क्रॉस, है ना, एक दूसरे को क्या कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है, साइड कट नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे कट कर रहा है। तो इस केसेस में आप इसे कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन बोलोगे। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, बहुत सारे सर्कल एक ही सेंटर का होगा, है ना। तो यहाँ पे वही चीज लिखा गया है, सिमिलर या ज्योमेट्रिक फिगर विच हैव अ कॉमन सेंटर। ठीक है, ये सारे सर्कल का सेंटर पॉइंट एक ही है। ठीक है, इसको आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी बोल सकते हो। कॉन्सेंट्रिक फिगर होता है जिसमें सारे फिगर के जनरेटिंग पॉइंट एक ही होती है। ठीक है, चलो कंकरेंट में क्या होता है, सारे के सारे लाइन एक ही पॉइंट से पास करेंगे। जैसे जितने भी लाइन आपके पास है 2 3 4 5, सारा का सारा लाइन जो है एक ही पॉइंट से अगर पास करता है, तो इस केसेस में आप इसे क्या बोलोगे, कंकरेंट लाइन बोलोगे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट हमारा है कोइंसिडेंट। जैसे मान लो कि आपके पास एक लाइन है और एक लाइन और भी है, दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है, या फिर एक लाइन दूसरे लाइन को ओवरलैप कर ले, तो उस केसेस में आप बोलो कोइंसिडेंट हो गया, है ना। तो आइडेंटिकल वंस, है ना, वन सुपरइम्पोज्ड ऑन द अदर, है ना, टू कोइंसिडेंट लाइंस द होल्ड लाइक वन एंड सिंस वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर। वही चीजें मैंने यहाँ पे बताया कि L1 एक लाइन है, L2 एक, दो लाइन आपस में पैरेलल है। मैंने क्या किया, L1 और L2 दोनों को एक दूसरे को ओवरलैप करवा दिया इस तरीके से। ठीक है, ये समझ रहे हो आप। कंजुगेट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। जैसे ठीक है, क्लास हम लोग 11th में ज्यादातर पढ़ेंगे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट, है ना। तो आपको इस चीज के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग रियल्स में, रियल नंबर सिस्टम में पढ़ रहे थे जब रूट्स निकाल रहे थे तब भी, या फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स में भी तब भी, दोनों में हम लोग कंजुगेट के नाम बारे में थोड़ा थोड़ा सुने हुए हैं। ठीक है, लेकिन 11th में बहुत ज्यादा हम लोग इस टर्म को यूज करेंगे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कंजुगेट द रिजल्ट ऑफ राइटिंग, है ना, ऑफ सम ऑफ टू टर्म्स एज डिफरेंस और वाइस वर्सा। अगर डिफरेंस में है तो आप प्लस में करके लिखोगे, और प्लस में है तो माइनस में करके लिखोगे। क्लियर है। जैसे हमने x प्लस 2 लिखा है तो इसका x माइनस 2 करके लिखना है। अगर ये एक्सप्रेशन है तो ये इसका कंजुगेट हो जाएगा, और ये रहेगा तो ये आपका कंजुगेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा तो आप इसको प्लस में लिखोगे। अगर यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे माइनस करोगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस करोगे। बस वही होता है कंजुगेट, और कुछ नहीं। नेक्स्ट हमारा है कॉन्टिन्यूअस के बारे में।
कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, कहीं पे कर्व या ग्राफ जो होता है ब्रेक नहीं करना चाहिए, हमारा लगातार होते रहना चाहिए मूवमेंट, है ना। तो इस तरीके से जो है इफ एलिमेंट आर नॉट, है ना, सेपरेटेड टू ईच अदर, ऐसा नहीं कि सेपरेट चीजें हो रही है, तो उस तरीके से आप कंटिन्यूअस नहीं बोलोगे। कंटिन्यूअस को हम लोग लगातार बोलते हैं। उसी को अगर हम लोग वाइस वर्सा रेसिप्रोकली या रिवर्स समझेंगे तो डिस्क्रीट हो जाता है। जो चीजें क्या होता है कंटिन्यू नहीं होती है ना, चीजें ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है। अ सेट विथ एलिमेंट दैट आर सेपरेटेड ईच अदर, यहाँ पे क्या चीजें हो रही है, आपको जो सेट का एलिमेंट है वो सेपरेट हो रही है। द सेट ऑफ रियल नंबर इज कंटिन्यूअस, ठीक है, आपका जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो आपका कंटिन्यूअस है ना। एंड द सेट ऑफ इंटीजर आर नॉट कंटिन्यूअस, इट इज डिस्क्रीट। आपका सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो आपका क्या है, कंटिन्यूअस है, बट इंटीजर्स जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, आप इसे डिस्क्रीट कहोगे। बट सेट ऑफ रियल नंबर जो चीजें होती है आपको ये पता होनी चाहिए, ये सेट ऑफ रियल नंबर जो होती है आपका क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट का यूनियन होता है। तो ये जो चीजें होती है ये आपका डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। रेशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है, डिस्क्रीट में चला जाएगा, बट ये चीजें जो है इरेशनल नंबर वो कॉन्टिन्यूअस में चला जाता है, ठीक है। ये चीजें आपको प्रूफ भी होती है, आपको अभी सिर्फ इतना कंसीडर करना है फिलहाल। प्लेन क्या है, प्लेन आपको पता होनी चाहिए। जैसे हम लोग जो है लाइन पे नहीं रह सकते हैं। मैं अगर अभी जहाँ पे खड़ा होकर के बता रहा हूँ, आपको स्पीच दे रहा हूँ या फिर समझा रहा हूँ, लेक्चर्स दे रहा हूँ, तो यहाँ पे चीजें क्या हो रही है, आपको ये एक प्लेन ही है उस तरीके से आप समझ लो। लेकिन इसका डिफिनेशन क्या होता है एक्चुअली, अ फ्लैट सरफेस एक्सटेंडिंग इन ऑल डायरेक्शंस, अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग, है ना, एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सरफेस लाइज कंप्लीटली ऑन देन इट द सरफेस इज अ प्लेन, है ना। इस तरीके से जो है आपको क्या कहना होगा कि जो भी आपका स्ट्रेट लाइन होगा, लाइन सेगमेंट जो भी होगा, वो आपको कंप्लीटली वो क्या करेगा, उसके अंदर आएगा, लाइज कर जाएगा, ठीक है। हाँ से समझना। कोप्लेनर क्या होता है, जैसे कोप्लेनर बहुत सारे प्लेन, जैसे मैंने अभी बताया कोइंसिडेंट या फिर है ना, जो चीजें बर्ड होती है आपको मैंने अभी बताया, या फिर कोलिनियस बर्ड के बारे में आप लोगों ने पहले से सुन चुका है या फिर आप लोगों ने जानते होंगे इस टॉपिक के बारे में। तो इसमें क्या होता है कोलिनियस, जैसे मान लो कि ए बी एंड सी 3 पॉइंट है, तो इस केसेस में आप लोगों ने क्लास 9th और 10th में या फिर थोड़ा सा आपने सुना होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, 0 हो जाता है जब कोलिनियर होती है। तो कोलिनियर से कहने मतलब क्या होता है कि अगर 2 पॉइंट या 2 पॉइंट से ज्यादा एक ही लाइन पे आ जाती है, उसी तरीके से 2 या 3 प्लेन आपस में एक ही प्लेन पे आ जाती है, तो उसको हम लोग कोप्लेनर बोलेंगे। उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। फाइनाइट क्या होता है, नॉट इनफाइनाइट, ठीक है। फाइनाइट का मतलब जो इनफाइनाइट नहीं हो, इफ प्रोसेस ऑफ काउंटिंग और डिफरेंस सॉरी या डिफरेंट एलिमेंट्स कम टू एंड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, फाइनाइट जो होगी वो इनफाइनाइट क्या होगा, इनफाइनाइट नहीं होगी, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या आ रहा है, जो प्रोसेस आपका काउंटिंग होगा डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का, वो आपको क्या होना चाहिए, फाइनली वो एंड हो जाएगा, इसीलिए हम लोग उसको फाइनाइट कहेंगे। बट डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट को जब हम जैसे काउंट करते हैं तो क्या वो चीजें आने वाले टाइम में अगर वो एंड नहीं हो रही है, तो एंड नहीं होगी तो उस केसेस को आप क्या कहोगे, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे ये इनफाइनाइट हमारा है मींस बहुत बड़ा, काउंटेबली इनफाइनाइट या अनकाउंटेबल रियल नंबर, इट इज डिनोटेड बाय दिस, है ना, सिंबल से, अ नंबर व्हिच इंडिकेट्स क्वांटिटी दैट इज लार्जर देन एनी रियल नंबर। अब समझ रहे हो इन्फिनिटी का मतलब क्या, एनी रियल नंबर बहुत उससे बड़ा होता है ना। इनफिनिटेसिमल, इनफिनिटेसिमल मतलब क्या होता है, a hypothetical numbers that is larger than zero, ठीक है। आपको क्या कहा जा रहा है, इनफिनिटेसिमल का मतलब हो गया कोई भी हाइपोथेटिकल, कोई भी आप नंबर सोचो माइंड में जो 0 से जस्ट बड़ा होना चाहिए, बट साथ में क्या कहा जा रहा है, बट स्मॉलर देन एनी पॉजिटिव रियल नंबर, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर से वो छोटा होना चाहिए, बट 0 से वो बड़ा होना चाहिए। आपको इस तरीके से सोचना। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है वो समझना। कहा जा रहा है इमेजिन और सजेस्ट बट नॉट नेसेसरली रियल और ट्रू। आप इमेजिन कर सकते हो या सजेस्ट कर सकते हो, बट वो चीजें क्या है आपको नेसेसरली रियल नहीं होगा या फिर ट्रू नहीं होगा, ठीक है। आपको इमेजिन उसी तरीके से करना होगा, हाइपोथेटिकल उसी को कहते हैं। क्लॉकवाइज आपको पता होना चाहिए, इस तरह का मूवमेंट को आप क्या कहोगे, क्लॉकवाइज। इस तरह का एरो, मैंने एरो दे दिया है, ठीक है। अगर इस तरह से आप मूवमेंट देते हो तो आपको एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। कोलिनियर्स का मतलब क्या होता है मैंने बता दिया
कि आपको दो या दो से अधिक पॉइंटेज आपस में अगर एक ही लाइन पे लाइज कर रहा है तो उस केसेस में क्या कहोगे, कोलिनियर कहोगे। लाइन ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन इन दिस पॉइंट दिस, इस केसेस में आपको क्लास 11 में बहुत ज्यादा यूजेस मिलेगा, है ना। जैसे आप लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल जब निकालोगे तो कोलिनियर का केस में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो उस केस में हम लोग कंडीशन लगाकर बहुत ज्यादा यूज करते हैं बच्चों। चलो यहाँ आज के लिए इतना ही है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। वहां पे आपको एक नया टॉपिक मिलेगा फंडामेंटल्स मैथमेटिक्स के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू एंड बाय बाय एंड टेक केयर।